चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिससे एग्जामिनेशन में बहुत सा क्वेश्चन आता है। इसका फॉर्मूला होता है यू वी डी एक्स। तो यू ये वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, ये डी एक्स ये बंद कर दीजिए। ये यू भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को पहले यहाँ निकाला गया है, उसके बाद दूसरा फंक्शन भी है, भी को क्या इंटीग्रेट किया गया, फिर जो फर्स्ट इंटीग्रेशन, फिर आपका जो फर्स्ट था उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, फिर आपका जो सेकंड था उसका इंटीग्रेशन किया गया है। तो ये निकलता है किसके बेस पे? तो ये निकलता है, एक वर्ड होता है आइलेट। आइलेट के अकॉर्डिंग ही ये इसे हम लोग निकालते हैं। जैसे आइलेट आई है ना, जहाँ आई बराबर होता है इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन होता है, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ए से अलजेब्रिकल फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, और टी से ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जो पहले इसमें से जो पहले रहेगा ना, उसी को हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है हम लोग को, क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन इंटू में है, एक अलजेब्रिकल है एक ट्रिगोनोमेट्रिकल है। तो अलजेब्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल में पहले अलजेब्रिकल, अब हम लोग निकालेंगे कौन पहले बाहर, ये हमको देखना है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा ये अलजेब्रिकल है और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो अलजेब्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल में पहले कौन आता है? आइलेट में। तो ए पहले आता है तब ट्रिगोनोमेट्रिकल आता है, इसलिए ए मतलब एक्स बाहर होगा। इसको बनाने से पहले लेट करना है, आई बराबर कर लीजिए एक्स साइन एक्स डी एक्स। एक्स बाहर हो गया, तो ये इंटीग्रेशन साइन एक्स का होगा, माइनस एक्स जो बाहर निकला उसका इंटीग्रल, जो एक्स बाहर निकला उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर से साइन एक्स डी एक्स, ये डी एक्स होता है, ये x हो गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, ये साइन का माइनस कॉस होता है, ये डी एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉस एक्स, ये डी एक्स, ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स। फिर से ये इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक इंटीग्रल कांस्टेंट लग जाता है यहाँ पे ऐसे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको दे दिया x इंटू ई एक्स। इसको बनाएंगे क्वेश्चन को कैसे हम लोग, फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे लेट आई बराबर मान लेंगे x इंटू ई एक्स डी एक्स। अब देखेंगे कौन ये अलजेब्रिकल फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिकल आइलेट में अलजेब्रिकल पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, इसलिए अलजेब्रिकल बाहर निकलेगा, मतलब x बाहर निकलेगा, ये ई एक्स होता है, डी एक्स होता है, और x जो बाहर निकला है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, अब ब्रैकेट बंद करके डी एक्स कर दीजिए। तो ये हो गया x हो गया, ई एक्स हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन x का 1 होता है, ये इंटीग्रेशन ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ये डी एक्स, एक्स हो गया, ई एक्स हो गया, और ये ई एक्स डी एक्स। तो ये हो गया एक्स ई एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया। आप प्लस सी कर लीजिए, यहाँ से ई एक्स चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो एक्स माइनस 1 प्लस सी हो गया आंसर इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
एक बात गौर करने की बात है, इसमें आपका जो इन्वर्स और लॉगरिथमिक क्वेश्चन में अगर जो सिर्फ लॉग और इन्वर्स भी रहता है तो उसको हम लोग बाई पार्ट्सी से क्वेश्चन बनाते हैं। बाई पार्ट से क्वेश्चन बनेगा, उसके अलावा दूसरा प्रोसेस से नहीं बनेगा। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए सिर्फ आपका मान लीजिए कि log x है, log x dx है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे वन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे और log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर आईलेट में पहले लॉगरिथमिक आता है, उसके बाद अलजेब्रिकल आता है। तो लॉगरिथमिक बाहर होगा, इसको बनाने से पहले कर लीजिए लेट आई, ये इसमें आपको क्या कर लेंगे log x को बाहर कर लेंगे हम लोग। इसको लिख लेना है पहले log x इंटू 1 इंटू डी एक्स। तो log x बाहर हो जाएगा, log x बाहर होगा, ये dx होगा, फिर ये जो